तो अब शिवरात्रि हमारे समक्ष आ रही है। शिवरात्रि पे हमें पूजन करना है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है। एक तो आपको बता देता हूँ कि ये शिवरात्रि वास्तविकता में बहुत ही अद्भुत आ रही है, ठीक है। बहुत दिव्य संयोगों के साथ में उपस्थित हो रही है और इस शिवरात्रि बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। ये शिवरात्रि जो पड़ेगी इस बार, यह है 15 तारीख को है और त्रयोदशी है। सर्वार्थ सिद्धि योग है उस दिन, ठीक है। सर्वार्थ सिद्धि योग का तात्पर्य यह है कि भाई उस दिन जो भी संकल्प लेकर के आप कार्य करोगे वो सिद्धि को प्राप्त होंगे, ठीक है। और बड़ा ही उत्तम संयोग है उस दिन, कहने का तात्पर्य यह है। अब इस दिवस के विषय में चर्चा करते हैं। शिवरात्रि पे पूजन करने का, भगवान शिव को प्रसन्न करने का, ठीक है, जो सौभाग्य है वो हमें प्राप्त हो तो रात्रि में शयन नहीं करें और चारों प्रहर में भगवान शिव का पूजन करें बड़े मन के साथ में, क्योंकि शिव का पूजन बड़े भाव से मन से किया जाएगा तो यह शिवरात्रि पे बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। साथ में किसी भी प्रकार का संकल्प हो उस संकल्प की पूर्ति होती है। तो विद्वान लोग सभी आचार्यों की यजमानों के यहाँ ये सब अनुष्ठान आदि करेंगे ही। कुछ लोग अपने स्वयं के लिए करते हैं, यजमानों के लिए नहीं करते, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं चलती है। शिवरात्रि पे वैसे करना तो यही चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी आचार्य को नियुक्त करके और उनके सानिध्य में ये सब अनुष्ठान आदि संपन्न हो, तो उसका बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि हमें उस दिवस विद्वान ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम चर्चा करेंगे ही अभी अध्ययन के विषय में कि हमें किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए, किस प्रकार उनका पूजन यजन आदि हमें संपन्न करना चाहिए। और फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि एक विद्वान, 2 विद्वान, 5, 11 है ना, 21 अपने सामर्थ्य के अनुसार बुला करके उनके सानिध्य में चारों प्रहरों में भगवान शिव का पूजन संपन्न हो। शिवरात्रि पे जब ये पूजन होता है चारों प्रहर में, रात्रि जग करके, और चारों प्रहरों में जब पूजा होता है तो भगवान शिव और शक्ति दोनों की कृपा बनती है, क्योंकि यह दिवस शिव और शक्ति दोनों का है, ठीक है। भगवान शिव और माँ अम्बा दोनों का दिवस है, दोनों की कृपा प्राप्त होती है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। देखिए कि जो विधियां हैं उन विधियों पर सब पे चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार आपको पूजन यजन कराना है, करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब अपन पूजन प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर की पूजा के निमित्त पवित्र आसन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख आप बैठ जाएं। आप अगर शिव मंदिर में है तो शिव मंदिर में बैठ जाओ, या घर में कर रहे हो तो घर में भी कर सकते हो। पूजा की सारी सामग्रियां अपने पास व्यवस्थित कर लो और मंडल आदि बनाओ तो गणपति मंडल, षोडश मातृका, नवग्रह बनाओ। बनाना हो तो थोड़ा सा और आप अच्छे से करना चाहो तो उनका पूजन करके फिर इधर शिव जी के ऊपर आ जाओ। और वैसे शिवलिंग के विषय में तो ये भी कहा गया कि शिवलिंग में संपूर्ण देवताओं का वास है, तो सीधा आप शिवलिंग पे भी पूजन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप स्वतंत्र हो। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप चौकी आदि बनाते हो तो 2 चौकी बना लो। एक चौकी पर लाल वस्त्र जो राइट हाथ की तरफ होगी, दाएं तरफ होगी, उस पर 16 गेहूं की कूड़ियां रखनी है जिन्हें षोडश मातृका कहते हैं। लेफ्ट हाथ की तरफ सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा करके चौकी पर बांधना है और उस पर 9 कुढ़ियाँ चावल की रखनी है जिन्हें हम नवग्रह कहेंगे। ठीक सफ़ेद कपड़े के पास में ही एक कलश स्थापित करना है, वरुण कलश। वहीं पास में एक घृत का दीपक प्रज्वलित करना है, जो घृत का दीपक पूरी रात प्रज्वलित रहेगा, ठीक है। जब तक हम चारों प्रहर की पूजा संपन्न करके आरती करके संपन्न नहीं हो जाएंगे तब तक वह प्रज्वलित रहेगा। ऐसा तो ऐसा दीपक में बढ़िया मोटी बत्ती और बड़ी बत्ती बना करके उसमें पूरा घी भर के अच्छे से और नीचे चावल वगैरह मूंग वगैरह रख करके और उनको वहाँ पर स्थापित करना है। ये क्रिया करनी है। बाकी सब पूजा की सामग्री वगैरह सब व्यवस्थित करनी है। अब सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद सबसे पहली क्रिया होती है हमारी पवित्रीकरण, ठीक है। अगर आपको मंत्र आता है तो ओम अपवित्र पवित्रो वा मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर जल का प्रोक्षण करेंगे, जिससे बाहर और भीतर की पवित्रता आपको प्राप्त होगी। अगर हमें मंत्र नहीं आता तो इस पवित्रीकरण की जगह गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु इत्यादि उच्चारण करके
शरीर पर, पूरे शरीर पर, पूजा सामग्री पर, सब पर जल का छिड़काव करेंगे। ठीक है। उसके पश्चात पवित्री धारण, अनामिका अंगुली में पवित्री धारण यानी कुशा की बनी हुई पवित्री पहने, अंगूठी पहने। कुशा की बनी हुई ना हो तो सोने की अंगूठी आप अनामिका में अवश्य धारण करें। ठीक है। फिर उसके पश्चात आचमन करें। अब आचमन में ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः 3 बार आपको आचमन में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जल पीना है। और चौथे में ऋषिकेशाय नमः कह करके हस्तौ प्रक्षाल्य आपको हाथ धो लेना है। ठीक है। ठीक है, यहां पर पूरा ध्यान देना। तो पहले में आपको क्या करना है, यहां पर 3 नाम है। पहला है केशवाय नमः, तो आपने सीधे हाथ में जल लिया, केशवाय नमः पी गए। आचमन करने की विधि क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका राइट हाथ है, इसमें आप जल लेते हो और यहाँ ब्रह्म तीर्थ, इस ब्रह्म तीर्थ से आप आचमन ग्रहण करते हो। यहाँ होठ लगना नहीं चाहिए, ऐसे खींचना नहीं है, बड़े ही सावधानी से ये आचमन लेना है। जल लिया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और ऋषिकेशाय नमः में हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लेते हैं। ठीक है। उसके पश्चात दूसरी क्रिया आई हमारी, इसके पश्चात प्राणायाम। प्राणायाम, आप प्राणायाम का मंत्र आपको याद नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का मन में उच्चारण करते हुए पहले पूरक कुंभक रेचक क्रमेण त्रिवारम प्राणायामम कुर्यात। सबसे पहले बाएं, ये जो दायां छेद है इसको बंद करेंगे, श्वास को खींचेंगे, नाभि प्रदेश में भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करेंगे। फिर दोनों अंगुलियों से, अनामिका और मध्यमा से पूरा श्वास खींचने के बाद ये छेद भी बंद कर देंगे। ठीक है। और श्वास रोक करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय के अंदर भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। फिर जो अंगुष्ठ अपन ने यहाँ लगाया था उस अंगूठे को हटा देना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाना है। यहाँ से श्वास छोड़ेगी राइट छेद से, धीरे धीरे श्वास जाती जाएगी। ठीक है। धीरे धीरे श्वास जाती जाएगी और मस्तिष्क में भगवान शंकर जी का ध्यान करना है, उनको स्थापित करना है यहाँ पर और इस क्रिया को संपन्न करना है। इसे कहते हैं पूरक कुंभक रेचक क्रमेण त्रिवारम प्राणायामम कुर्यात। ऐसे 3 बार करना चाहिए। ठीक है। ये क्रिया संपन्न हो गई। फिर उसके पश्चात यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, तिलक सबसे पहले धारण करना है। तो तिलक में त्रिपुंड धारण करो, भगवान शिव के भक्त हो और त्रिपुंड आप करते हो तो अच्छा है, त्रिपुंड धारण करो। या जो भी आपको आप संप्रदाय से दीक्षित हो तो वो अपना रामानंदी, रामानुजी, राधा वल्लभी, जो भी आप तिलक धारण करते हो वो तिलक लगाओ। ठीक है, मस्त। और अपनी पत्नी पे भी, आपके पास में अगर पत्नी बैठी हुई है तो पत्नी को भी तिलक लगाओ और गठजोड़ा करो। ठीक है। गठजोड़ा करके बैठो, उनको बढ़िया सुंदर लाल कलर का या पीला कलर का जो चुनड़ी होती है वो पहन करके बैठे और चुनड़ी के बाएं हाथ के नीचे का जो पल्लू होता है उस पल्लू में, दाएं हाथ के नीचे का पल्लू, उस पल्लू में सुपारी, गंध, अक्षत, पुष्प रख करके, एक दक्षिणा रख करके और मोली से या लाल कलर के तौलिए से बांध करके गठजोड़ा और अपने पास यहाँ पर रख ले। ठीक है। ये किया, तिलक किया, ये किया। शिखा बंधन अगर नहीं है तो शिखा बंधन कर लेना चाहिए, शिखा बंधन कर लेना चाहिए। शिखा बंधन हो गया तो ये क्रियाएं, हमारी जो मूलभूत क्रियाएं हैं वो हमारी संपन्न हुई। इसके पश्चात अब हमें बढ़ना चाहिए किस तरफ, पूजन की तरफ। तो पूजन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेकंड, यहाँ पर सबसे पहले हम पृथ्वी का पूजन करेंगे। ठीक है। पृथ्वी का पूजन, आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लो। अक्षत पुष्प लेकर के सबसे पहले आसन की शुद्धि होती है। ठीक है। तो ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। आपको ये मंत्र आता हो तो आप ये बोले, अथवा मन ही मन ओम पृथिव्यै नमः ये उच्चारण करते हुए गंध अक्षत पुष्प अपने आसन के नीचे छोड़े और अपने आसन को प्रणाम कर ले। ठीक है। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के सामने जो कर्म पात्र है, कर्म पात्र बोलते हैं हम, जिससे हम जल का छिड़काव करते हैं, भगवान को आचमन करवाते हैं, या जो एक तांबे का कलश, तांबे का लोटा होता है जिसको अपन पानी से भर के उसमें कुछ दुर्वा लेकर के, दुर्वा को पीछे से बांध करके पवित्री बना करके उसमें रखते हैं, जिससे हम पूजन कर्म आदि में सब में उस
पात्र को काम में लेते हैं, उसको कर्म पात्र बोलते हैं, वो हमारे कर्म में काम में आता है। तो उस कर्म पात्र का पूजन करो, उसमें गंध अक्षत पुष्प अर्पण करो। मंत्र आता हो तो तत्वाजामी मंत्र का उच्चारण करें, न आए तो ओम वरुणाय नमः इत्यादि बोल करके, और फिर अनामिका का स्पर्श करो और भाव करो कि संपूर्ण तीर्थ आकर के इस जल के अंदर उपस्थित हो जाए। ठीक है, चारों वेदों का नाम ले लो, ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः और मध्य वरुणाय नमः। फिर उनका गंध अक्षत पुष्प यानी उनके टीका रोली का चंदन का तिलक लगाओ, उस कलश पे अंदर जो है चंदन का छिड़काव कर दो, चावल और पुष्प अंदर अर्पण कर दो और उनको प्रणाम कर लो। ठीक है, ये भगवान कर्म पात्र का पूजन हो गया। ठीक इसी पद्धति से अक्षत पुष्प लेकर के जो दीपक आपका अखंड दीपक प्रज्वलित है, जिसे हम कर्म साक्षी दीपक कहते हैं, उस दीपक की तरफ आपको गंध अक्षत पुष्प अर्पण करना है, उनको प्रणाम करना है। मंत्र आए तो चंद्रमा मनसो अथवा अग्निर्ज्योतिर्ज्योति मंत्र का उच्चारण करना है, नहीं तो दीपस्थ देवतायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। केवल इतना ही कर दो, दीपस्थ देवतायै नमः, गंध अक्षत पुष्प उनको अर्पण कर दो। नैवेद्य लगाओ तो नैवेद्य वहां अर्पण कर दो और फिर उनको प्रणाम कर लो। कहो कि हे दीप देवता, आपकी कर्म साक्षी में हम पूजन कर रहे हैं, जब तक हमारा कर्म संपन्न ना हो तब तक आप सुस्थिर रूप से विराजमान रहें। पश्चात ये सब क्रिया हुई, उसके पश्चात आप हाथ में अक्षत पुष्प लो और स्वस्ति वाचन करो। स्वस्ति वाचन करना है पूरा आनो भद्रा से लेकर के द्यौहु शांति तक। नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ओम गंग गणपतये नमः इत्यादि बोल करके भी हो सकता है। उसके पश्चात देखो, हम अपने देवताओं को प्रणाम करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर अथवा भगवान गणपति जी का जो विग्रह है उस विग्रह के पास में, या आपने जो चौकी के ऊपर भगवान गणपति मातृका के सामने विराजमान किए हैं वहां पर, तो आपको गंध अक्षत चढ़ाते जाना है और मैं जैसे जिस प्रकार से बताता हूं उनको प्रणाम करना है। सबसे पहले श्रीमन महागणाधिपतये नमः, भगवान गणपति को प्रणाम करो अक्षत पुष्प लेकर के और कहो कि आपको आपके पूरे परिवार के सहित रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के सहित मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे भगवान गणपति, आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरे ऊपर कृपा बनाओ। यही भाव के साथ में अक्षत पुष्प लेकर के लक्ष्मी नारायण के लिए चढ़ाएं, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, और लक्ष्मी नारायण जी को ठीक इसी प्रकार प्रणाम करें। उसी प्रकार ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, भगवान शंकर और मां पार्वती का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प अर्पण करें। फिर वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, भगवान ब्रह्मा और ब्रह्माणी का ध्यान करते हुए उनके पूरे परिकर का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो। शची पुरंदराभ्याम नमः, इंद्र और इंद्राणी के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए संपूर्ण देव समाज को प्रणाम करते हुए अक्षत पुष्प अर्पण करो। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, आपके माता पिता आपके पास में बैठे हो तो उनको प्रणाम करो अथवा उनका ध्यान करके उनके निमित्त अक्षत पुष्प अर्पण करो। इष्ट देवताभ्यो नमः, आपके जो इष्ट देवता है उनका स्मरण करते हुए उनके निमित्त गंध अक्षत पुष्प अर्पण करो। कुल देवताभ्यो नमः, आपके कुल के जो देवता है उनका स्मरण करते हुए कुल देवता के निमित्त गंध अक्षत पुष्प अर्पण करो। ग्राम देवताभ्यो नमः, ग्राम के जो देवता है उनका स्मरण करते हुए उनके निमित्त गंध अक्षत पुष्प अर्पण करो। स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान के जो देवता है उस स्थान के जो देवता रहे, जैसे मान लो किसी में बालाजी का मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, तो जो भी हो उन स्थान के जो देवता है, चाहे जगन्नाथ भगवान हो, ठीक है, उन सब का ध्यान करते हुए गंध अक्षत पुष्प अर्पण करो। वास्तु देवताभ्यो नमः, वास्तु पुरुष भगवान के निमित्त एक गंध अक्षत पुष्प अर्पण करो। फिर संपूर्ण देवी देवताओं का ध्यान करते हुए सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ऐसे ही सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। फिर हाथ जोड़ करके और ये मंगल श्लोकों के माध्यम से भगवान गणपति का ध्यान करें और इन सभी से आशीर्वाद की कामना करें। ठीक है, ये दिव्य अनुष्ठान, ये मैं वहाँ अभिषेक में अपने भाव से उपलब्ध सामग्री से ज्ञान से करने जा रहा हूँ। हे भगवान, आप मुझे ये सिद्धि को प्राप्त करवाएं, मेरे ऊपर कृपा करवाएं। ठीक है, और फिर इन सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक इत्यादि श्लोक आपको आते हो तो आपको उच्चारण करना चाहिए, अथवा ओम गंग गणपतये नमः इतना भी बोल दोगे तो भी चलेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
उसके पश्चात आता है प्रतिज्ञा संकल्प है। देखो, संकल्प के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। संकल्पात जायते सिद्धि। तो दाहिने हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, कुशा लेनी है, एक दक्षिणा रखनी है और संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लोगे? ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य ओम तत्सत अद्वैतस्य विष्णुराज्ञया जगत सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। अब जो है आप अपना पूरा पता बताओगे। कैसे? जैसे मैं हूं राजस्थान, तो मैं राजस्थान प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान प्रदेश का हूं मैं। सीकर जिले में हूं तो सीकर मंडलांतर्गत। कौन सी गांव में हूं तो उस गांव का उच्चारण करना है, ठीक है। फिर उसके पश्चात ये पूरा पता बोलना। वैसे आपको आपके राज्य का, जिला का और आपके गांव का, फिर आपका घर कौन सी जगह पर है उसका नाम का उच्चारण करना है। इतना उच्चारण किया। उसके पश्चात यथा नाम संवत्सरे तो सिद्धार्थी नामनी संवत्सरे, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है तो उत्तरायणे। कौन सी ऋतु चल रही है, ऋतु का उच्चारण करें, मास का उच्चारण करें, पक्ष का उच्चारण करें, तिथि का उच्चारण करें। इतना भी ना हो तो जैसे बोल दो सिद्धार्थी नामनी संवत्सरे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम शुभ तिथौ, ठीक है, उस दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी। त्रयोदश्याम शुभ तिथौ, त्रयोदश्याम शुभ तिथौ इत्यादि उच्चारण किया। वार जो भी रहे वार का उच्चारण कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कि उस दिन वार जो है वो पड़ेगा अपना रविवार, तो रविवासरे, ठीक है। और गोत्र, अब यहाँ पर अपना गोत्र और नाम उच्चारण करना है। जैसे मेरा गोत्र है तो मैं पाराश्रम गोत्रोत्पन्नो हम लक्ष्मीकांत शर्मा हम। आपका जो भी गोत्र है भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम हैं, प्रतीश करदास दासो हम, ठीक है। जो भी हो आपका नाम गोत्र उच्चारण करना है। फिर अगर आप मान लो आप अपने यजमान के निमित्त कर रहे हो तो फिर यहाँ पर यजमान का नाम और गोत्र भी उच्चारण करना है साथ में, कि मम यजमानस्य, अपना नाम गोत्र उच्चारण करके फिर बोले मम यजमानस्य, उनका नाम और गोत्र बोल लिया जाए। फिर उसके पश्चात अगर यजमान के लिए नहीं कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, तो अपना नाम और गोत्र उच्चारण किया। फिर ममात्मनः सर्वारिष्ट निरसन पूर्वक, ममात्मनः सर्वारिष्ट निरसन पूर्वक सर्व पापक्षयार्थम मन ईप्सित फल प्राप्ति पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थंच। इतना बोलो, बहुत उत्तम है। भगवान को सब पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं। इतना बोलो कि श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थंच, जो भी लिंग हो, उस मंदिर का नाम हो शिव जी के मंदिर का। जैसे मान लो कि रामेश्वर लिंगोपरी है, या उस मंदिर का जो भी नाम है उसका बोलो। यथोपचारैः श्री सांब सदाशिव पूजन पूर्वक जलधारया। अब हम षडंग पाठ करेंगे तो पूरा रुद्री का पाठ करोगे तो लिखो षडंग रुद्रेण है। 11 ब्राह्मणों से करवा रहे हो तो रुद्रैका दशिन्या, 11 ब्राह्मणों से 11 आवर्ती करवा रहे हो तो लघु रुद्रेण। इतना नहीं करवा रहे हो, केवल कर रहे हो तो इतना बोलो श्री सांब सदाशिव पूजन पूर्वक जलधारया है, जलधारया रुद्राभिषेकम अहम करिष्ये। इतना बोल दो। तदंगतया निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम आदौ गणेशांबिकयोः पूजनंच अहम करिष्ये। ये बोल करके अब आप आ जाओ, भगवान गणपति का पूजन करेंगे। देखो यहां पर घर पे कर रहे हो तो घर पे बोल दो, क्या दिक्कत है। घर पे कर रहे हो तो मम गृहे भगवान शिव पूजन अभिषेकम च अहम करिष्ये, इतना उच्चारण कर दो, ठीक है। फिर भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे तो वही देखो यहाँ पर 16 उपचार की विधि है, वही 16 विधि से पूजन करना है। तो भगवान गणपति जी का पूजन होगा ठीक ऐसे ही दुर्गा, उनका 16 मातृकाओं का, ऐसे ही नवग्रह का, ऐसे ही कलश का, ठीक है। और इन सब का पूजन आप भगवान शिव के लिंग के ऊपर भी कर सकते हो, और अथवा इन सब का पूजन आप मंडल बना करके जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। तो आवाहन, सबसे पहली क्रिया होती है आवाहन। अक्षत पुष्प लो, मंत्र आता है गणानान्त्वा तो उच्चारण करो, नहीं तो ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणपति आप आइए
मैं आपको गंध अक्षत पुष्प अर्पण करता हूँ। सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः, गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक है, ये पहली क्रिया आवाहन। कुछ नहीं, ओम गंग गणपतये नमः आवाहनार्थे गंधाक्षतम समर्पयामि। दूसरी, ओम गंग गणपतये नमः आसनार्थे, प्राण प्रतिष्ठा तो हुई रहती है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो उच्चारण कर लो, और नहीं तो फिर आसन पर उनके आसन देने के निमित्त एक पुष्प अर्पण करो। ओम गंग गणपतये नमः आसनम समर्पयामि, या ये बोलो ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः आसनम समर्पयामि, ये दिया हुआ है ना। फिर पाद्य के लिए एक बार जल चढ़ाओ। पाद्य यानी उनके, अब भगवान आसन दिया तो आकर के विराजमान हो गए, तो पैर प्रक्षालन के लिए ओम पादयो पाद्यम समर्पयामि। अर्घ के लिए पुनः एक बार जल, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन के लिए पुनः एक बार जल चढ़ाओ, गणेशांबिकाभ्याम नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर गणेशांबिकाभ्याम नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि। पंचामृत, दूध दही घी शहद और चीनी, इन पांचों को मिलाकर के एक पात्र में पंचामृत बना लो। पंचामृत 2-3 चम्मच भगवान को चढ़ाओ। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, क्योंकि अभी पंचामृत हमें भगवान शिव को भी लगाना है। ठीक है, फिर उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवा दो। ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। वस्त्र के लिए मोली का तार चढ़ा दो। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत, एक जनेऊ लेकर के भगवान गणपति को पहना दो। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उपवस्त्र, श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः उपवस्त्रम समर्पयामि। फिर चंदन और रोली आदि लगा दो। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः चंदनम समर्पयामि। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः अक्षतान समर्पयामि। फिर पुष्प और पुष्पमाला भगवान गणपति को अर्पण करो। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः पुष्पमालाम समर्पयामि। भगवान को दुर्वा बहुत प्रिय है, तो दुर्वा, हरी हरी दुर्वा, कच्ची कच्ची दुर्वा लो, दुर्वा अर्पण करो। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि। सिंदूर भी भगवान गणपति को प्रिय है, तो श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। विल्व पत्र भी लगाओ यहाँ पर, है ना, विल्व पत्र चढ़ाओ, उसके पश्चात सिंदूर, फिर अबीर। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। फिर एक धूप लगा लो, धूप जला करके भगवान गणपति को दिखाओ। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः धूपम आघ्रापयामि। फिर एक दीपक जला करके दीपक उनके सामने रखो। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। नैवेद्य में आप यहाँ क्या करोगे, जो भी नैवेद्य हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, जो भी आप लेकर के आए हो वो भगवान गणपति को लगाओ। ऋतुफल, जो भी कोई फल आप लेकर के आए हो तो नैवेद्य मंगा लो। नैवेद्य आप लगभग आधा किलो नैवेद्य, कोई भी लड्डू पेड़ा जो भी मंगाओ, और ऋतुफल मंगा लो 1 किलो। तो ऋतुफल वहां पर भगवान को अर्पण किया। करोद वर्तन क्या होता है, दोनों अनामिका में चंदन लगा करके ऐसे चंदन छिड़कते हैं। ठीक है, तांबूल में पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी भगवान गणपति को अर्पण करो। फिर श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं, सारी पूजा में कोई त्रुटि रही हो उसके निमित्त दक्षिणा समर्पयामि, और फिर उनकी आरती कर दो। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। भगवान, बहुत से लोगों को गणेश जी की आरती आती है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आरती ऐसे घुमा करके आप रख दो। 4 बार उनके चरणों में, 2 बार नाभि में, 1 बार मुख पर, और 7 बार पूरे अंगों में। ये क्रिया होती है आरती करने की, ऐसे घुमा करके आप सामने रख दो। ठीक है, फिर पुष्प लेकर के बहुत सारे उनके चरणों में अर्पण करो, और श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि। प्रदक्षिणा का भाव करते हुए यानी कानी बोल लो। विशेष अर्घ में एक पात्र में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, दक्षिणा रख करके भगवान, जैसे शिव को भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वैसे भगवान गणपति जी को अर्घ प्रदान करो। फिर प्रार्थना करो कि भगवान, मैंने भाव से, उपलब्ध सामग्री से, ज्ञान से मैंने आपका पूजन किया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पे कृपा बनाइए। ठीक है, ऐसे आप उनकी प्रार्थना कर लो। फिर हाथ में जल लेकर के कि जो भी मैंने पूजन और कर्म किया है भगवान गणपति आपको अर्पण करता हूं। ठीक है, ये हुआ। ठीक इसी विधि से 16 मातृकाओं की, नवग्रह की और कलश का पूजन कर दो। अब आ जाओ भगवान शिव के पूजन के ऊपर। यहां पर ब्राह्मण वर्ण करना चाहो तो अगर ब्राह्मणों को आपने नियुक्त किया है तो उन ब्राह्मणों का भी पूजन करो, क्योंकि वही हमारे लिए कर्म कर रहे हैं और उनके द्वारा कृत कर्म हमें वो फल प्रदान करवाएंगे। वो जो क्वालिटी है वो केवल उन्हीं में है, तो वो आप उनका बढ़िया से गंध अक्षत पुष्प से पूजन करो। ठीक है, और उनको बढ़िया दक्षिणा दे दो। अब देखो, आ जाओ अपना जो शिव परिवार है वहां पर आ जाओ। शिव परिवार में सबसे पहले नंदीश्वर का पूजन।
तो गंध अक्षत पुष्प लेकर के, अच्छा नंदीश्वर का, क्योंकि हाँ गणेश जी का तो हमने कर दिया ना, इसलिए नंदीश्वर का ले लिया। वैसे क्या कर सकते हैं कि आप गंध अक्षत पुष्प लो, सबसे पहले भगवान गणपति को अर्पण करो, फिर गंध अक्षत पुष्प लेकर के माँ अंबिका को प्रणाम करो, फिर गंध अक्षत पुष्प लेकर के भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करो, फिर गंध अक्षत पुष्प लेकर के नंदीश्वर भगवान को प्रणाम करो, फिर गंध अक्षत पुष्प लेकर के आप वीरभद्र जी को अर्पण करो, कार्तिकेय जी को अर्पण करो, कुबेर जी को अर्पण करो, कीर्तिमुख को अर्पण करो, भगवान शिव सर्प को अर्पण करके फिर शिव के ऊपर आना है, ऐसा है। अब जैसे यहां पर दिया है सबसे पहले नंदीश्वर का, तो ये आयंगो मंत्र आता है तो ये बोल करके चढ़ाओ। वीरभद्र का आता है तो वीर नहीं आता तो बस उनका नाम लो, वीरभद्राय नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ठीक है। कार्तिकेश्वराय नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम कुबेराय नमः, मंत्र आए तो मंत्र बोलो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। कुबेर जी का पूजन कहाँ करोगे, वहीं शिवलिंग के पास में ही, ठीक है। कीर्तिमुख जो बाहर रहते हैं ना, कीर्तिमुख, उनका पूजन किया। सर्प का पूजन किया, नमस्ते नमोस्तु सर्पेभ्यो मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर भगवान शिव का पूजन, तो इसमें बढ़िया वीलो पत्र लो और वीलो पत्र लेकर के भगवान शिव के ऊपर लगा दो। और ध्याये नित्य महेशम आदि इत्यादि आए तो ठीक है, नहीं आए तो इतना बोलो, श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री सांब सदा शिवाय नमः, बस। और चढ़ाते जाओ। जैसे गणपति जी का पूजन किया षोडशोपचार विधि से, वैसे इनका करो। पहले आवाहन के लिए एक वीलो पत्र और पुष्प अर्पण करो, आसन के लिए एक पुष्प अर्पण करो, 4 बार जल चढ़ाओ। पहले भाव करो भगवान शिव का हमने पैर प्रक्षालन किया, उनको अर्घ दिया, उनको आचमन करवाया, फिर उनको स्नान करवाया, ठीक है, ऐसा भाव करो। फिर उनको पंचामृत से स्नान करवाओ अलग अलग। जैसे पहले दूध से, श्री सांब सदा शिवाय नमः दुग्धम समर्पयामि, श्री सांब सदा शिवाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि, तो दही चढ़ाओ। पहले दूध, फिर दही, दूध के बाद में फिर शुद्ध जल, दही के बाद में फिर शुद्ध जल, फिर घृत के बाद में फिर घी चढ़ाओ। घी से उनको बढ़िया शिवलिंग को आप बढ़िया चमकाओ, ठीक है। और श्री सांब सदा शिवाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि। फिर मधु शहद, श्री सांब सदा शिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। श्री सांब सदा शिवाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। और फिर मिलित जो पंचामृत था, उस पंचामृत से भगवान शिव को स्नान करवा दो। गंधोदक बढ़िया सुंदर जो आपने भगवान के निमित्त जो चंदन आपने, तो वही षोडशोपचार विधि से हमें भगवान शिव का पूजन करना है। तो पंचामृत से स्नान करवाए। पंचामृत से देखो पृथक पृथक एवं पुनः एक बार देख लेते हैं। भगवान शिव का पूजन में अब सबका अंगों का सबका पूजन हो गया ना, क्योंकि सबको गंध अक्षत पुष्प आपने अर्पण कर दिया। तो कई लोग तो क्या करते हैं कि जैसे शिव परिवार एक ही जगह होते हैं, सारे विग्रह, तो सबका एक ही साथ इस विधि से पूजन करते हैं। वैसा भी आप कर सकते हो, अन्यथा केवल शिवलिंग है तो शिवलिंग पे भी आप कर सकते हो। शिवलिंग में सब संपूर्ण देवता आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक विल्व पत्र लो, भगवान शिव का ध्यान करो, मन ही मन उनको प्रणाम करो। मंत्र आए, ध्यान आए तो ध्यान का उच्चारण करो, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सांब सदाशिव, श्री सांब सदाशिवाय नमः, बस इतना बोलो, श्री सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे विल्व पत्रम समर्पयामि। तो भगवान को विल्व पत्र, उस पर राम राम लिख करके तीनों पर, और विल्व पत्र के पीछे जो गांठ होती है ना, गांठ को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। और विल्व पत्र को उल्टा विल्व पत्र अर्पण करना चाहिए, ठीक है। यह आप लोगों को ज्ञात होगा भी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। विल्व पत्र अर्पण किया, भगवान शिव का ध्यान करो कि आपके ध्यान के लिए मैंने ये अर्पण किया। अब आवाहन के लिए, श्री सांब सदा शिवाय नमः आवाहनार्थे पुनः विल्व पत्र और पुष्प लेकर के चढ़ाएं। फिर आसन देने के लिए कम एक जो कोमल पुष्प हो वो पुष्प अर्पण करो और भाव करो, हे भगवान आप आइए, आकर के विराजमान होइए। या विल्व पत्र भी दे सकते हो। पाद्यम, अब पाद्य का मतलब होता है भगवान के पैर धुलाना, ठीक है। तो पैर धुलाने के निमित्त आप भगवान शिवलिंग के पास में जल चढ़ाओ और भाव करो कि हमने उनके पैर प्रक्षालन किए। देखो विधि काम करेगी, बहुत उत्तम है। विधि में अगर आपने भाव डाल दिए ना, तो वो पूजा आपकी बहुत उत्तम भक्ति बन जाएगी, बहुत उत्तम फल प्रदान करेगी आपको। पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तवर्गम समर्पयामि मुख्यात्मने, ऐसा नहीं, भाव के साथ में करो प्रत्येक क्रिया को, ठीक है। श्री सांब सदा शिवाय नमः, जल चढ़ा रहे हो भाव कि भगवान सांब सदाशिव मेरे सामने विराजमान है और मैं उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहा हूं। अर्घ अर्पण करो, हाथों में अर्घ अर्पण करते हैं, तो चंदन पुष्प अक्षत युक्त अर्घ एक पात्र में ले लो और अर्पण करो।
और भाव करो कि भगवान शिव के हाथों में मैंने अर्घ दिया है। जय हो। श्री सांब सदा शिवाय नमः। बस यही बोलते जाओ। अर्घ, आचमन, आचमन के लिए यानी भगवान को आचमन, मुख में आचमन करवाने के लिए कपूर से सुवासित शीतल जल चढ़ाए, है ना, कपूर डाल करके एक जल में, और कपूर भगवान को अर्पण कर दे। वाह, बहुत सुंदर। फिर स्नान के लिए है, स्नानीय और आचमनी के लिए 2 बार जल चढ़ाओ। तो भगवान शिव को उस कलश से शिवलिंग के ऊपर पूरा जल चढ़ा दिया कि उनको मैंने स्नान करवाया। अब दुग्ध स्नान, बढ़िया सुंदर कामधेनु गैया है, उसका सुंदर दुग्ध में लेकर के आया हूं। लेकिन आपके पास तो व्यवस्था हुई वो हुई, लेकिन अब भाव करो कि मेरे पास जो दुग्ध है वो कामधेनु गैया का बड़ा ही उत्तम दूध में भगवान शिव के लिए लेकर के आया हूं। अब भगवान को मैं अर्पण कर रहा हूं। श्री सांब सदा शिवाय नमः। दुग्ध से स्नान करवा दो और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा दो। फिर दधी स्नान, फिर दही लो, दही लेकर के बढ़िया सुंदर कामधेनु गैया का दही है तो उस दही को अर्पण करो और दही चढ़ा करके बढ़िया सुंदर उस पर शिवलिंग पर लेपन करो और सांब सदा शिव, है ना, बस इसी का उच्चारण करते जाओ, या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आदि उच्चारण करते जाओ। दधी से स्नान करवाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, घृत स्नान। घृत स्नान यानी घी से स्नान करवाओ। घी से स्नान करवाने के बाद आप घृत स्नान करवा के फिर मधु स्नान यानी शहद से स्नान करवाओ। भगवान शिव को शहद चढ़ाओ, शिवलिंग के ऊपर शहद का लेपन करो। अंगुष्ठ का प्रयोग कम करो, अंगुष्ठ नहीं लगाना है भगवान शिव पे, चारों अंगुलियों से केवल ऐसे, है ना, ऐसे बढ़िया सुंदर लेपन। उनको जल चढ़ाओ। फिर शर्करा खांड आदि जो भी है वो आप भगवान शिव को अर्पण करो। सांब सदा शिवाय नमः या नमः शिवाय का उच्चारण करते जाओ। ये किया। मिलित पंचामृत से स्नान करवाए। गंधोदक यानी उसके अंदर चंदन मिलाकर के जल में भगवान शिव को। फिर शुद्ध जल से स्नान। फिर यहाँ पर इत्रोदक भी करा सकते हो और नाना प्रकार के रस भी मंगा सकते हो। जैसे आप अपने भाव से, यहाँ पर भाव से नहीं मतलब आप ये व्यवस्था करो कि जैसे 1 गिलास उसका केले का रस निकाल लो घर में मिक्सी में पीस करके, आम का रस निकाल लो, पपीते का रस निकाल लो, चीकू का रस निकाल लो। जितने भी फल आप एकत्रित कर सकते हो उन सभी फलों के रस को निकाल करके 1-1 गिलास भर लो। जो पानी का नारियल आता है वो पानी का नारियल लेकर के आओ, वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ठीक है ना, ये सब लेकर के आओ। तो इनसे सबसे पृथक पृथक स्नान करवाते जाओ और सांब सदा शिवाय नमः या नमः शिवाय, ठीक है, इत्यादि का उच्चारण करते हुए भगवान को जो भी रस हो वो रस अर्पण करते जाओ, है ना। लोग यहाँ पर 10-10, 20-20, 30-30 प्रकार के रस लेकर के आते हैं नाना प्रकार के फलों से, तो यहाँ पर आप वो स्नान करवा दो। फिर आता है महाअभिषेक स्नान, ठीक है। तो महाअभिषेक स्नान के अंदर एक आप श्रृंगी रखो अथवा लोटा जो भी हो, उससे भगवान शिव को जल चढ़ाते जाओ। नमः शिवाय का उच्चारण करो, या आपको ये रुद्र सूक्त आता हो तो रुद्र सूक्त का उच्चारण करो, ठीक है। रुद्र सूक्त आता हो तो रुद्र सूक्त का उच्चारण करना चाहिए। रुद्र सूक्त ना आए तो फिर क्या किया जाए भाई, तो ओम नमः शिवाय, 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 या सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः। ऐसे श्रृंगी ले लो। श्रृंगी से कम से कम 45 मिनट तक निरंतर जल की धारा चढ़ने दो, ठीक है। दुग्ध की धारा है तो दुग्ध की धारा, दुग्ध से अभिषेक कर रहे हो तो दुग्ध से करो, जल से कर रहे हो तो जल से करो, ठीक है। कई लोग तो भगवान शिव का पहले पूरा पूजन करते हैं, उसके बाद में अभिषेक चालू करते हैं। कई लोग यहाँ से ही चालू कर देते हैं क्योंकि अभिषेक आदि सब क्रियाएं संपन्न हो जाती है, फिर उसके बाद वस्त्र प्रोंचन आदि सब क्रियाएं होती है। तो आपको ये आता हो तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आप अभिषेक जैसे आ जाता है ना महाअभिषेक, तो आप यहाँ पर चालू हो जाओगे। सबसे पहले षडंगन न्यास करोगे, ठीक है। जो रुद्री जानते हैं वो तो पहले षडंगन न्यास करेंगे। षडंगन न्यास करके संपन्न और फिर प्रथम अध्याय से प्रारंभ हो जाएंगे। प्रथम अध्याय से लेकर के पूरे 8वें अध्याय तक का पाठ करेंगे पूरा, ठीक है। और 8वें अध्याय तक का पाठ होगा जब तक निरंतर भगवान शिव का अभिषेक चलना चाहिए, ठीक है। श्रृंगी हो अथवा लोटा हो जो भी हो, या आप सहस्त्र धारा से कर रहे हो तो जो, और किसी को यहाँ पाठ नहीं आता है तो वो क्या करेगा, तो मिनिमम आप टाइम देख लो फोन के अंदर कि 45 मिनट तक मिनिमम आपको कंटिन्यू श्री सांब सदा शिवाय नमः या नमः शिवाय मन ही मन में चलता जाए और जल चढ़ता जाए। या तो लोटे से चढ़ाओ, या सहस्त्र धारा से चढ़ा रहे हो, या श्रृंगी से चढ़ा रहे हो,
निरंतर चलना चाहिए। और जिनको आता है रुद्री पाठ वो अपना यहाँ रुद्री पाठ कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर वो अपना रुद्री पाठ, आप इस पाठ को अच्छे से करोगे ना तो मिनिमम 45 मिनट लगता है एक पाठ पूरा करते हो तो, ठीक है ना, 45 मिनट लगाओ आराम से। तो बढ़िया से आपने भगवान शिव का अभिषेक किया जल धारा से। अगर आप जल धारा से कर रहे हो तो जल धारा से करो, कोई तीर्थों का जल है तो उससे करो, दुग्ध से कर रहे हो तो दुग्ध से करो, ठीक है, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हो। तो भगवान शिव का अच्छा अभिषेक किया। अभिषेक करने के पश्चात जैसे मान लो कि जिनको रुद्री आता है उन्होंने रुद्री से किया, रुद्री नहीं आती है तो सांब सदाशिव या नमः शिवाय का उच्चारण करके मिनिमम 45 मिनट तक किया। ऐसा संपन्न जैसे ही हुआ, ऐसा संपन्न होने के पश्चात फिर आपकी जो क्रिया है वो प्रारंभ होती है कि फिर भगवान को वस्त्र यानी वहाँ अच्छे से सब प्रोंछन वगैरह करके सब पहुँच करके अच्छे से सारे विग्रहों को एक वस्त्र से फिर उनको वस्त्र पहना दो। जितने भी विग्रह उन सबको वस्त्र पहना दो। शिव जी के लिए आप कुछ लेकर के आए हो तो शिव जी को भी वस्त्र पहना सकते हो, अथवा यहाँ पर उनको कोपिन धारण कराओ। कोपिन क्या होती है? सफ़ेद कलर का सूती कपड़ा होता है, मखमली कलर का, ठीक है ना, आजकल मिलता है सब पूजन सामग्री की दुकान पे। तो कोपिन ले आओ और 4 अंगुल की 3 अंगुल की हो ऐसी कोपिन पूरे शिवलिंग पर आ जाए, है ना, ऐसा लपेट दो, नीचे की तरफ आ जाए, है ना। कोपिन भगवान को अर्पण करा दो। फिर भगवान को यज्ञोपवीत, श्री सांब सदा शिवाय नमः यज्ञोपवीत उपवस्त्र चढ़ा दो। चंदन का बढ़िया सुंदर त्रिपुंड बना दो, श्री सांब सदा शिवाय नमः, ठीक है, उस पर ओम लिख दो। भस्म लाए हो तो भस्म से भगवान को भस्म अर्पण कर दो। अक्षत यहाँ जो है वो अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए, और उन अक्षतों को गीला करके फिर भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पण करो। पुष्पमाला, कोई सुंदर आपने विल्वपत्र आदि की कोई सुंदर पुष्पमाला बनवाई है तो पुष्पमाला भगवान को अर्पण करो। विल्वपत्र, अब विल्वपत्र जो है ना, यहाँ पर विल्वपत्रों की संख्या ज्यादा रखनी चाहिए और प्रत्येक विल्वपत्र की ऐसी तैयारी रखो पहले से ही, उसकी सब गांठ तोड़ करके प्रत्येक विल्वपत्र पर राम राम लिखा हुआ हो। और ऐसे मैं कहता हूं कि 4 प्रहर में मिनिमम आपको, प्रत्येक प्रहर में कम से कम कोशिश करो कि 108 1100 विल्वपत्र या जो भी व्यवस्था बने ऐसे विल्वपत्र भगवान शिव को। अब यहाँ पर विल्वपत्र नमः शिवाय विल्वपत्रम समर्पयामि, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, विल्वपत्र चढ़ाते जाओ, ठीक है। विल्वपत्र अर्पण किया, फिर उसके पश्चात दुर्वांकुर, कच्ची दुर्वा हो बढ़िया सुंदर धो करके भगवान शिव को अर्पण करो, ठीक है, सुंदर दुर्वांकुर अर्पण करो। सुगंधित द्रव्य बढ़िया सुंदर सा इत्र लाओ भगवान शिव के लिए और भगवान को इत्र अर्पण करो। इत्र अर्पण किया, फिर एकादश रुद्र पूजन। तो बाएं हाथ में चावल ले लो, उनमें गंध मिला लो, गंध यानी वो चंदन मिला लो, और फिर भगवान का जो रुद्र है, एकादश रुद्र, उनका पूजन शिवलिंग के ऊपर ही करना है। तो 2-2 चावल चढ़ाते जाओ और ऐसे बोलते जाओ, ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम शरवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। एकादश शक्ति वहीं पर ही माता के पास में या शिवलिंग पे ही आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओम उमायै नमः, शंकर प्रियायै नमः, पार्वत्यै नमः, गौर्यै नमः, काल्यै नमः, कालिंद्यै नमः, कोटर्यै नमः, विश्वधारिण्यै नमः, राम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम गंगा देव्यै नमः, ठीक है। फिर कोई आभूषण आदि लाए हो तो वो अर्पण कर दो। नाना परिमल द्रव्य में अबीर गुलाल सिंदूर बढ़िया सुंदर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, अबीर चढ़ाओ, गुलाल चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ। फिर उसके पश्चात धूप दिखाओ भगवान शिव को, धूप दिखा करके एक दीपक उनके सामने रखो। फिर नैवेद्य में आप जो भी लाए हो वो नैवेद्य भगवान शिव को अर्पण करो, ठीक है। नैवेद्य में मतलब क्या होता है, कोई मिठाई होती है, मिठाई अर्पण करो। करोद बर्तन में दोनों अनामिका में चंदन लगा करके और ऐसे करके अर्पण करो सामने। ऋतुफल में कोई भी फल हो, जैसे केला हो, सेब हो, चीकू हो, आम हो, पपीता हो, ऐसे कोई भी फल हो, वो फल भगवान को अर्पण करो। तांबूल में मैंने आपको बताया कि पान का पत्ता आगे से उसका डंठल तोड़ दो, आगे से उसकी जो चोंच होती है वो भी तोड़ देनी चाहिए। डंठल और चोंच में विष होता है, उनको तोड़ देना चाहिए। उनको तोड़ के
फिर बीच में जो है उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, बीड़ा बनाना आता है तो बीड़ा बनाओ, अथवा सीधा ही आप भगवान को अर्पण कर दो। फिर द्रव्य दक्षिणा, कोई भी दक्षिणा अपने भाव के निमित्त भगवान को अर्पण करो कि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रही हो, भाव में कोई त्रुटि रही हो, उसके निमित्त भगवते शास्त्री सांब सदा शिवाय नमः कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। फिर स्तुति, हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करो। ये श्लोक अगर आपको आता हो तो श्लोक से बोलो, अथवा अपने भाव से उनको प्रणाम करो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। और कोई विशेष पूजा करना चाहता है तो वही गंध अक्षत पुष्प से ईशानाय नमः पादौ पूजयामि, शंकराय नमः जंघे पूजयामि, अंग पूजा, गण पूजा, अष्टमूर्तियों की पूजा आदि कर सकता है। ठीक है, गंध अक्षत पुष्प अर्पण करो। फिर उसके पश्चात कोई मानो यहाँ पर भगवान शिव को 108 नामों से, अब यहाँ 108 नामों से आप दो काम कर सकते हो, एक तो विल्वपत्र भी अर्पण कर सकते हो और एक गंध अक्षत भी अर्पण। तो विल्वपत्र ही अर्पण करो ना। शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, पिनाकिने नमः, है ना, ये बोलते जाओ सारे 108 नाम, भगवान शिव को विल्वपत्र अर्पण करते जाओ। ठीक है ना, ऐसे। तो आदि शिव महिम्न स्तोत्र बड़ा प्रिय है भगवान शिव को। शिव महिम्न स्तोत्र है और रावण कृत तांडव स्तोत्र है ना, इन तांडव स्तोत्र का बढ़िया पाठ करो। ठीक, भगवान शिव की बढ़िया ओम जय शिव ओमकारा इत्यादि से भगवान शिव की आरती कर दो। ठीक है, हो गया काम। ठीक है, पुष्पांजलि अर्पण कर दो, जल चढ़ा दो कि मैंने जो भी पूजन किया वो आपको अर्पण है। क्षमा प्रार्थना कर लो कि भगवान कोई भी मेरे पे भाव से, कर्म से, त्रुटि में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे आप क्षमा करना। ऐसा करके ये हो गया आपका काम। तो यही सेम प्रोसेस आपको कितनी बार निभाना है? 4 बार निभाना है, चारों प्रहर में। तो इस प्रकार से आपने पूजन किया, बिल्कुल वहां से लेकर के आरती तक। तो ये प्रथम प्रहर की पूजन भगवान शिव को समर्पित कर दी। प्रालेयामल बिंदु कुंद धवलम गोक्षीरफेन प्रभम भस्माभ्यंगमनंग देह दहन ज्वालावलीलोचनम ब्रह्मेन्द्राग्निमरुद्गणै स्तुतिपरैरभ्यर्चितं योगिभिर्वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम् गौरं कुङ्कुमपिङ्गलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भ्रूविक्षेपकटाक्षवीक्षण लसत संसक्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे पूर्णशशाङ्कमण्डलनिभं वक्त्रं हरस्योत्तरम। यहाँ वामदेवाय नमः भी बोल सकते हो। दक्षिण वक्त्र में अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो बोलो, या कालाभ्रभ्रमराञ्जनाचलनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं खण्डेन्दुद्वयमिश्रितांशुदशन प्रोद्भिन्नदंष्ट्राङ्कुरं सर्व सर्पप्रोतकपालशक्तिसकलं व्याकीर्णसञ्चेखरं
वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य कुटिलं भ्रूभंगरौद्रं मुखम। पूर्व वक्त्रम में संवरताग्नितडित प्रतप्त कनक प्रस्परधितेजोरुणं गंभीरस्मित निःसृतोग्रदशनं प्रोद्भासिताम्राधरं बालेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिना। ऊर्ध्व मुख व्याक्ता, ईशाना सर्व विद्याना बोल सकते हो, अथवा व्याक्ता व्यक्त गुणोत्तरं सुवदनं षड्त्रिंशतत्वाधिकं तस्मादुत्तर तत्त्वमक्षयमिति ध्येयं सदा योगिभिः। वन्दे तामसवर्जितेन मनसा सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं शान्तं पंचममीश्वरस्य वदनं ख्यापि तेजोमयम। ख्यापि है ना, क्या पार्थिव शिवलिंग घर में बना करके उसका पूजन होता है ना, उसकी तो बहुत अपार महिमा है, अवश्य करना चाहिए। ठीक है, चलिए, नमो नमः आप सभी को। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।